मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को जो बिहार शिक्षक की भर्ती की जो क्लास थी आप लोग कंटिन्यू चल रही थी, तो किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। अब आप लोगों को पर डे देखने को मिलेगी, ठीक है। आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आज हम लोग टॉप 10 MCQ जो हम लोगों का जो आए हुए क्वेश्चन है BPSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, लैंडमार्क क्या है? LAND, ठीक है। LAND MARK, ठीक है। लैंड मार्क लिखा गया है। फिर इसको क्या लिखा जा रहा है? यहाँ देखिए क्या लिखा है, 13 11 13 11, फिर क्या लिखा है, 81, फिर 11, फिर 11 11, फिर 1 है, 3 1 के बाद फिर 2 है, ठीक है। 2 1 4 4, ठीक, यही लिखा गया, ठीक। अगर इसको आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए इसमें, ठीक है। ठीक, इसमें ब्रेक करेंगे, इसका कितना होता है, 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका कितना होता है, 11 होता है। देखिए इस चीज़ को पहले लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है, फिर 11 लिखा है ना, 11। फिर देखिए, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, फिर से मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से हम लिखते हैं, ठीक। LANDMARK, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसका कितना होता है, 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, 18 होता है, इसका 11 होता है। इस चीज़ को पहले लिख दिया गया है, ठीक है। इस तरह से 13 1 18 और 11, फिर इसका कितना होता है, 12 होता है, इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका कितना होता है, 14 होता है, इसका कितना होता है, 4 होता है। इस चीज़ को लास्ट में लिख दी गई है, ठीक है। 12 1 14 और 4, देखिए यही चीज़ लिखी गई है इसके लिए, ठीक है। यही कोडिंग की गई है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक। यहाँ से ब्रेक करना है, 4 का जो नंबरिंग है उसको पहले कर दी गई है, और 4 जो पहले की उसको 4 को लास्ट में करता है। अब नोट पैड को आप लोग क्या लिख सकते हैं, NOTEBOO, ठीक है, ये है। इसका कितना होता है, तो 2 होता है, इसका कितना होता है, 15 15, इसका कितना होता है, 11। तो इसको पहले लिख दीजिए 2, ठीक, 2, ये कितना हो जाएगा, 15, फिर 15, फिर 11, फिर इसका कितना होता है, इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, फिर इसका कितना होता है, 20 होता है, इसका कितना होता है, 5। तो फिर इसको लिख दीजिए, ये क्या जाएगा, 14 15 20 5। देखिए किसके लास्ट में 205 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, डी वाला, ठीक, डी वाला। अब बचा हमारा कौन सा, ABC। तो ABC में देखिए किसमें, इसमें देखिए कितना है, 2 के बाद 15 15, फिर उसके बाद 2 के बाद 15 15, फिर 11 है, तो इसमें है नहीं बी वाले में, बी वाला भी गलत हो गया, ठीक है। 2 के बाद 15, ये भी गलत है, 10 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट वाला कोड हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए फिगर वाला है, ठीक है। फिगर वाला पैटर्न है, ठीक। क्या होगा यहाँ पे, फिगर से 1 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए मैं इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि ए तो इसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। देखिए ये लाइनिंग है, लाइनिंग, ये देखिए लाइनिंग है, फिर क्या हुआ, कट हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक कट होगा, ठीक। और ये तो इससे मैच करेगा ही, करेगा ना, इससे मैच करेगा, और ये इसको टच करेगा, ठीक, टच करेगा, और ये क्या करेगा, इसको टच करेगा, ठीक। ये इसको टच करेगा, और एक यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और ये क्या करेगा, ये इसको टच करेगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया। अब प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल भी बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल भी बनेगा। अब देखिए किस फिगर में दिया गया है, तो ए तो सी तो वैसे ही गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ठीक। अब देखिए ए वाले में बताइए, इसमें 2 पॉइंट दे दिया गया है, जबकि एक ही रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आप लोग खुद बताइए डी पार्ट क्या होगा, 42 का सत्य होगा, ठीक। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, डी होगा कि और कोई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर कागज फोल्डिंग वाला है, ठीक है। फोल्डिंग है, ठीक। इसको कागज को क्या करना, मोड़ना है। देखिए क्या करा, पहले इस साइड है, ठीक। जब इस साइड क्या करेंगे, मैं बता ही दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक। जब देखिए पहले यहाँ पे है, तो इस साइड को जब इस साइड पलटेंगे तो एक क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे आएगा 0, और एक क्या बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं, बनेगा ने, बिल्कुल बनेगा कि नहीं। तो ये इस साइड बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, जिस जिस ऑप्शन में इस साइड बन रहा है ये भी गलत हो गया, ठीक। तो अब बचा हम लोग का 50 50। फिर इसको क्या करना, इस साइड पलटेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, बनेगा पूरा फिगर, ठीक।
ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे ए भी आएगा और ए बनेगा, ठीक, ऐसे ए भी बनेगा और ए ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग बताएंगे, ऐसा किस ऑप्शन, इस ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो और इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 का भी क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब ये क्या करा, त्रिभुजों की दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं इसको बताना है, क्वेश्चन नंबर 44 में। बताइए, तो इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 1 6, तो 6 गुणे 2 कर दीजिए, तो कितने हो गए, 12 त्रिभुज तो हो गए। 12 त्रिभुज हुए कि नहीं हुए ना इसमें। और देखिए एक त्रिभुज आप लोगों का ए बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है, 12 एक 13वां त्रिभुज ये बन रहा है। और कहीं त्रिभुज कोई बन रहा है तो बताइए आप, और कहीं कोई त्रिभुज बन रहा है तो बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 44 का, और कोई कहीं त्रिभुज बन रहा है तो जरूर बताइए, बताइए भाई, और कहीं कोई त्रिभुज बन रहा है तो बताइए। अच्छा, एक इससे बन रहा है ना, एक पूरा ए वाला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो बन रहा है ए वाला त्रिभुज, ठीक है, एक और बन रहा है, ठीक है, 14वां क्रम का, ठीक। तो टोटल कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, 2 हिडन था जो छिपा हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एक्स वाई रेखा पर जो आकृति है उसका क्या बनाना है, दर्पण छवि बनाना है, ठीक है। तो दर्पण कैसे बनेगा, देखिए जो चीज़ें जैसे हैं जितने पास में रहेगी वो दर्पण में भी उतने ही पास बनेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इधर कर ले रहा हूँ ताकि मैं दर्पण प्रतिबिंब क्या कर सकूँ, बना सकूँ, ठीक। ठीक है, आप लोग देखिएगा, ठीक, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। तो ऐसे है, ये भी क्या ऐसे हो जाएगा या ऐसे ही रहेगा, ये तो कट करेंगे तो भी वैसे ही आएगा, ठीक है। ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको जब ऐसे पलटेंगे तो ये कहाँ पे, यहाँ पे है, ये भी उतनी ही दूर बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ठीक। और एक प्लस का चिन्ह है, ये क्या पास में है तो पास में बनेगा, एक कलर वाला यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कलर्ड जहाँ जितने ये इस साइड है तो ये भी इसी साइड रहेगा, और एक इधर बनेगा बताइए, और ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कट करते हुए क्या करेगा, ऐसे कट करते हुए ऐसे बन जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपकी क्या होंगी, समझ में आई होंगी, आई हैं कि नहीं। देखिए यार किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यह चीज़ आपके किस ऑप्शन में दी गई है, इस चीज़ को देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 45 का राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए मैंने ऐसा ही सेम टू सेम बनाया था, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है। 46 में 4 आकृतियाँ दी गई हैं जो संख्या 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत है, 2 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक। ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 5 है, ठीक। इसी तरह से 4 है, ये क्या है, 5 है, ये क्या है, 6 है, ये क्या है, 2 है, ठीक। तो आप इसमें यहीं से निकाल सकते हैं, इसी वाले इन्हीं दोनों से निकाल लीजिए, देखिए निकल के आ जाएगा। आप क्या करिए, 2 के अबाउट 5 के अबाउट क्या करिए, रोटेट कर दीजिए, 5 3 2, इसमें क्या कर दिए 5 के, तो ये 5 4 6, तो यहाँ से 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चारों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मैंने फर्स्ट 2 को यूज करके निकाल दिया है। नेक्स्ट चलिए, इसको क्या करना है, उसी क्रम में क्या करना है, विकल्प का चयन करें जो शब्दों को उस क्रम में इंगित करें जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश दिए गए हैं, ठीक। अब आप ऐसे क्वेश्चन को तो आराम से ही कर सकते हैं, ठीक, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, ठीक। बताइए कैसे करेंगे, मोनोपोलिस है, ठीक है, मॉडिफायर है, ठीक है, मॉइस्चर्स है, ठीक है, मॉडरेट है और मॉड्यूल्स है, ठीक। तो आप बताइए, देखिए इसमें भी एम ओ सब में दिया गया, ठीक है, एम ओ फिर एन फिर इसमें क्या दिया डी, जहाँ जहाँ डी दिया है देखिए थर्ड सेकंड और ए वाले में देखिए डी दिया, एम ओ डी, और किसी में नहीं दिया, ठीक। अच्छा मॉड्यूल्स में भी दिया गया, ठीक, 3 में इसमें दिया गया। तो इन तीनों में से इन 2 और 4 5 में से सबसे पहले देखिए कौन आता है, मॉडरेट आएगा, ठीक। तो 4 सबसे पहले आएगा, सब में 4 है, ठीक। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 के बाद 2 आएगा, ठीक। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर मॉड्यूल्स आएगा, ठीक, मॉड्यूल्स फिर 5 आ जाएगा,
देखिए किस में 4 2 5 किस में दिया है, 4 2 5, 4 2 5 जहाँ दिया वही आंसर हो जाएगा। बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे करने की कोशिश ही ना करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 47 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। इस शब्द का प्रयोग करके किसका जो है इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, पूछा नहीं बनाया गया है। ठीक, इनमें से जितने भी अक्षर दिए गए हैं इनमें से प्रयोग करके नहीं बनाया गया। देखिए एल ई, देखिए इसमें ई कहीं नहीं दिया, तो पहला लेंट जो है यही जो हमारा क्या जाएगा 48, वैसे ही सही हो गया है। ई का प्रयोग किया ही नहीं गया है। ठीक, कहीं नहीं ई है। ठीक, बाकी सभी वी ए एन वैन में सारी चीज़ों का प्रयोग पैन में भी और पब्लिक में भी। ठीक, तो राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यार में। चलिए अगला क्वेश्चन, ए का मतलब घटाना और बी का मतलब गुणा होता, तो यहाँ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक, गुणा, ए का मतलब घटाना, बी का मतलब गुणा। ठीक, ए का मतलब क्या होता, घटाना। ठीक, ए का मतलब था, ए का मतलब घटाना था, तो ए का मतलब यहाँ क्यों प्लस कर रहे हो, यहाँ पे घटाना है। ठीक है, फिर सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब जोड़। ठीक, सी का मतलब जोड़, और डी का मतलब भाग होता है। ठीक, क्या होता है, डी का मतलब भाग होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले कोष्टक को सॉल्व करिए। कोष्टक में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। इसको घटाएंगे आप लोग तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 24 में से 35 को घटाएंगे तो 6 इधर 11 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 32 गुणे 4 प्लस 12 गुणे क्या आ जाएगा 11, और प्लस प्लस के बाद क्या आ जाएगा 52 में 52 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, मतलब 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ गया। अब सॉल्व करिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। ये माइनस है ना, यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक, ये क्या हमारा है, ये माइनस है, इसको याद रखिएगा। ठीक, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 3 12, 128 आ गया। माइनस क्या आ जाएगा 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा 132। ठीक, और प्लस कितना आ जाएगा 13। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4 और प्लस 13, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ बॉड मॉस से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का ध्यान, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और निष्कर्ष हमको इससे निकालना है। बताइए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। कह रहा है कि वनस्पति, ये तो निष्कर्ष है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष इसका क्या है, जो वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या कर रहा है, वनस्पति विज्ञान में हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में मदद करता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पशु की या फिर वनस्पति विज्ञान के रूप में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान के रूप में जानते हैं। वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को हमें समझने में क्या कौन सी मदद करता है जी, नहीं, ना तो फर्स्ट करता है और ना ही सेकंड। इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस 10 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं, आप बताएंगे। अब फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों का फिनिश हो चुका, अब हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट कल देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिएगा, जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक, और जीके जीएस की भी आप लोगों को क्लास चलती है तो उसको भी देखा करिए। ठीक है, पूरा यहीं पर कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।